बहुत कुछ है दुनिया के बारे में, ऐसा ऐसा वैसा सब बाहर की नॉलेज सब नहीं है, बहुत सारा बाहरी नॉलेज। हाँ सर, लाइफ। हाँ सर, लाइफ के बारे में पता सब कैसे चलेगी आगे। देखो, लाइफ चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। ठीक है, ये जो लाइफ सुट्टाबाजी में बिता रहे हो, ये लाइफ अभी तुम्हें सही लगेगा। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कंपेयर किया जाए, अगर चाइल्ड में देखा जाए, ठीक है, अगर बच्चों को देखा जाए, तो अगर मान लो एक एज ग्रुप में लेते हैं, एज ग्रुप में क्या लेते हैं, हम लेते हैं 0 से 1 या 2 ले लो। एज ग्रुप क्या ले, 0 से 2, फिर लेते हैं 2 से 3, फिर लेते हैं उसके बाद 4 ले लो, ठीक है। उसके बाद ले लो 4 से तुम 8 या 9, उसके बाद 9 प्लस कर लो, 9 10, इसमें तुम क्या कर लो, उसके बाद 12 के बाद 19 या 20 तक ले लो। ये एज ग्रुप लेते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है। अब देखो, इसमें होता क्या है कि गर्ल्स एंड बता तो देखो, ये जो एज ग्रुप है कि अब इसमें इंटरेस्ट जगता है। जैसे देखो, एक्चुअली होते क्या है ना कि हम ये बताते हैं ना कि अक्सर ये गर्ल्स एंड बॉयज के साथ ये होता है कि वो लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रैक क्या हो जाता है ना, वो चेंज कर लेते हैं। वो किसी लड़की को या लड़का, किसी लड़का को या लड़की, तो जैसे किसी लड़की को किसी लड़के ने ये कह दिया। अब उम्र कौन सी होती है, ये होती है यही 12 साल से ऊपर या 9 साल 10 साल से ऊपर होती है। तो कह देता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जुल्फे, ऐसा कह देता है लड़की दीवानी, ठीक है। अगर लड़का को कोई लड़की बोल दे, अरे तुम तो शाहरुख खान लग रहे हो, लड़का रात भर सोता नहीं, हम तो शाहरुख खान लग रहे हैं। सब कुछ भूल करके उस चीजों में क्या रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। अब देखो, होता क्या है लाइफ में कि जब बच्चों की उम्र 0 से 2 तक रहती है, तो अगर उस बच्चे के मम्मी के पास अगर तुम चले जाओ ना, या उसके मम्मी के गोद में बैठ जाओ, या उसके मम्मी को के मतलब कि यहाँ पे चले जाओ, बैठ जाओ, बोलो कि मेरी मम्मी है, तो बच्चा तुम्हें ऐसा फील करेगा जैसे तुम्हें नोच खा जाएगा। ऐसा करता है बच्चा, नोचता है एकदम, ऐसा करता है कि नहीं मेरी मम्मी है, तुम नहीं जा सकते, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता है, करता है नहीं करता। लेकिन वही बच्चा जब 2 साल से ऊपर जाता है, हम जाता है 2 साल से 4 साल 5 साल या 6 साल 7 साल में आएगा, तो उसकी मम्मी के यहाँ पे जाकर के बैठे कुछ बोलता है, वो ऐसा दूर जान जाएगा ऐसा रहता है। फिर यही बच्चा 2 साल से ऊपर आता है, 2 साल से ऊपर आता है, तो उसके पास टॉय रहता है, खिलौना रहता है। उस टॉय को अगर तुम पकड़ो, छीनो, जान मार देगा, नहीं देगा कभी भी एकदम। जब तक तुम उसे नहीं दोगे टॉय, तब तक वो रोता रहेगा और घर में तूफान मचा देगा। लेकिन जब बच्चा 8 साल 9 साल का होता है, तो क्या वो टॉय के लिए ऐसा करता है? नहीं करता है, टॉय तो ले ले, कोई नहीं, मैं दूसरा ले लूंगा, ऐसा रहता है। जब 8 साल 9 साल का होता है बच्चा, तो दोस्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोस्त, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अब दोस्त के लिए जान देते हैं, तेरे को मारा किसने मारा, कौन से गली में मारा, चलो आज मैं बताता हूँ, ठीक है। वो जाते हैं, दोस्त के लिए लड़ते हैं। जब वैसे ही 11-12 साल का होता है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। वो तुम्हारे लड़ गया, तुझे के लिए लड़ रहा था ऐसा फील होता है। उसके बाद जो एज आती है ना बेटा, 12 साल से ऊपर, या किसी का 10 साल 11 साल, या तुम 12 साल ले लो 13 साल, इससे जो ऊपर आती है ना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है इसमें। अब देखो, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे बॉयज का जो है ना, मतलब कि बॉयज का भारी होना, गर्ल्स का पतला होना। इसी में एक चेंज और आता है कि जो गर्ल्स है उसको ना अपोजिट जेंडर की तरह अट्रैक्शन होता है, और जो बॉयज है उसको भी अपोजिट जेंडर की तरह अट्रैक्शन होता है। मतलब बॉयज को गर्ल्स अच्छा लगने लगता है और गर्ल्स को बॉयज अच्छा लगने लगता है। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है ये? नेचुरल प्रोसेस, जैसे हमने पहले देखा, ठीक है। ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस। ये सबके साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके लिए जान ही लेना है। अक्सर तुम देखते होगे 10 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, 13 साल का लड़का, 16 साल का लड़का क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, ठीक है, पढ़ाई छोड़ देता है, अपने माँ बाप के ही अगेंस्ट वो चला जाता है। तो
जैसे तुमने देखा कि 2 साल के जब बच्चे ने क्या किया, मम्मी पापा को नहीं छोड़ रहा था, फिर जैसे ही बड़ा हुआ तो वो ठीक हो गया, फिर वैसे जो खिलौना के लिए लड़ रहा था फिर बाद में ठीक हो गया, जो दोस्त के लिए लड़ रहा था वो ठीक हो गया। जो तुम 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल में सुट्टाबाजी कर रहे हो या लड़कीबाजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तुम्हारा एज बेटा 22 प्लस हो जाएगा ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हमने जो यहाँ पे किया वो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया, जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किया, और उसके बाद तुम इसे ठीक नहीं कर सकते हो, कभी ठीक नहीं कर सकते हो। और अगर इस चीज को अभी तुमने समझ लिया ना, तुमने लाइफ के आगे के 40-50 साल को समझ लिया। तो मतलब कि 4-5 साल 6 साल इधर होशियार हो गए तो आगे होशियार। क्यों? क्योंकि देखो इसी एज में तुम्हारा होता है 9th 10th 11th 12th। देखो 9th क्लास में कितना 15 साल का होता है, 10th में 16 साल का होता है, 11th में 17 साल का, 12th में 18 साल का। तो अब देखो बच्चे ने 15 से कितना संभालना है 18। अब देखो जिसका 10th अच्छा किया ऑलरेडी 12th अच्छा होगा, और जिसने 12th अच्छा किया उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और जहाँ पे अच्छा कॉलेज होगा अब समझ लो उसके बाद आगे क्या होगा। जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसकी लाइफ देखो, तुम्हें पता चलेगा। जो आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई भी स्टार्टअप शुरू करता है, उन सबका बैकग्राउंड देखना, अच्छे अच्छे स्कूल से कॉलेज से आते कि नहीं आते। वो ऐसा फिर तो रहे कि पैदा हुआ वो स्कूल या कॉलेज में चला गया, उसने मेहनत किया, उसने इन सब चीजों को क्या क्या नजरअंदाज किया, बैलेंस ही बना करके चला। तो इन चीजों को देखो लाइफ में करना क्या है ये मायने नहीं रखता, लाइफ में ये मायने रखता है कि किस चीज को इग्नोर करना है। समझ में आ रहा है? किस चीज को इग्नोर करना है। जैसे देखो कि गांव के मम्मियां क्या करते हैं, चावल चुनती है ना, कहते हैं ना चावल चुन रही है, तो उसमें क्या करती है, चावल नहीं चुनती है, उसमें से कंकर हटाती है, कंकर हटाती है ना, और जैसे कंकर हटा दिया सारा चावल अच्छा। तो उसका मतलब ये है हमें अच्छा के जगह पे जो हम गलत जा रहे हैं ना उसको हटाते चलो, उसको हटाते चलो, फिर खुद ब खुद तुम क्या हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे। जो तुमने पूरा दिन बिताया, ठीक है, आज का दिन बिताया पूरा दिन, शाम के समय या रात के समय जब तुम सो ना, तो उसे एक बार क्या करो, सोचो कि आज हमने क्या किया, उसमें से क्या चीज जो है, कितने घंटे हमने पढ़ाई किया या कितने घंटे किसके साथ बैठा, या कितने घंटे हमने क्या किया, स्टडी किया, और कौन सा जो घंटा था इसके साथ बैठा या उसके साथ बैठा या हमने वेस्ट कर दिया, इसे अगले दिन थोड़ा कम कर लो, फिर थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, कंटिन्यू यही करते जाओ, लेकिन ऐसा आएगा कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो करना किसे है, तुम्हें किसे करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कितना बड़ा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं भी कोई भी कॉलेज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई तुम्हें सुधार नहीं सकता अगर तुम सुधरना नहीं करोगे। एक टीचर है, क्या है, वो गाइडलाइंस देता है, और वो गाइडलाइंस क्या होता है, एक रास्ता है, उस रास्ते पे